हेलो गाइस, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी में। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, पूरा प्रोबेबिलिटी हमने क्लियर कर लिया था उसी आधे घंटे की वीडियो में। तो वैसे आज मेरे सामने एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसको आप हिंदी में कहते हो बहुपद। पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अगर आप इसे कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हो तो आपको फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं। फ्री का मतलब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉलिनोमियल्स पहचानने तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में पूछा था क्वेश्चन, पॉलिनोमियल्स को दिया था कि कुछ क्वेश्चन दे दिए थे, बताइए इसमें पॉलिनोमियल्स कौन थे। पॉलिनोमियल्स पहचानने तक क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इतने इजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हो, जैसे कंसेप्ट को समझ लेते हो, तो आपको फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करें पॉलिनोमियल्स को। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो पॉलिनोमियल्स के 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन वीडियो आपको एंड तक देखनी है। तो चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी में। तो सबसे पहले इसके नाम को ही देखते। देखिए पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स जो है इसके नाम से मैं एक कंसेप्ट निकालता हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना। अगर आप ध्यान दें, एक है तो पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मैनी। क्या होता है जी? मैनी। ठीक है, और नोमियल्स मीन्स क्या होता है? नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। क्या होता है जी? टर्म्स। अब इसका हिंदी बता लीजिए। मैनी टर्म्स, मैनी मतलब बहुत। क्या मैंने कहा? मैनी मतलब बहुत, और टर्म्स मीन्स पद, मतलब बहुत सारे पद। निकल के कंसेप्ट ना। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो कई सारे पदों से मिलके बनते हैं। बहुपद, बहुत सारे पद, बहुपद। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो कई सारे पदों से मिलके बने होते हैं। यहाँ से आपने यह कंसेप्ट समझ लिया। ठीक है, अब कुछ लोग कन्फ्यूज होता है पद क्या होता है, कि कैसे पद से मिलके बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब बताऊंगा। ठीक है, बस अब ये इतना आप ध्यान रखिए। पॉलिनोमियल्स जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली मतलब मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। मैनी मीन्स बहुत और टर्म्स मीन्स पद। मतलब पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो कई सारे पदों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखिए मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने लिखा 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये एक पॉलिनोमियल्स है। कैसे? मैं भी बताता हूँ। ठीक है, ये क्या है? देखिए कई सारे पदों से मिलके बना। 2x³ एक पद है, 3x स्क्वायर एक पद है, 9x एक पद है और 4 एक पद है। अब कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएगा, पहले पद तो बता दो भाई, पद क्या होता है पहले ये तो बता दो, तब ना पॉलिनोमियल्स समझेंगे। ठीक है, चलो और डिस्कस करते हैं पद क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ कि अगर मैं लिखूँ सिंपल सा एक 2, मैं कहूँ क्या ये एक पद है, क्या ये एक टर्म है? आप कहेंगे बिल्कुल, ये अपने आप में एक पद है। ठीक है, वैसे मैं लिखूँ 2x स्क्वायर, क्या ये एक पद है? बिल्कुल है। वैसे मैं लिखूँ 2x³, ये एक पद है? बिल्कुल है, अपने आप में ये एक पद है। ये भी अपने आप में एक पद है, ये भी अपने आप में एक पद है, ये भी अपने आप में एक पद है। ठीक है, वैसे मैं लिखूँ 3xy, ये एक पद है? बिल्कुल है। वैसे लिखूँ 2xyz, क्या ये अपने आप में एक पद है? बिल्कुल है। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, कई सारे पदों से मिलकर बनता है पॉलिनोमियल्स। अगर मैं इन सब कॉमा को हटा के मैं इसमें कोई प्लस या माइनस का सिंबल दे दूँ, ये बन गया अपना आपस में एक पॉलिनोमियल्स। हो गया भाई, ये पॉलिनोमियल्स है। मैंने क्या कहा? पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो कई सारे पदों से मिलकर बने होते हैं। तो पद क्या होता है? कोई भी टर्म, कोई भी पद अपने, कोई मतलब कोई भी एक सिंगल वर्ड अपने आप में एक टर्म होता है, अपने आप में एक पद होता है। ठीक है, तो ये सब अपने आप में अकेले अपने आप में एक पद है, और इन सबको अगर मैं सिंबल से जोड़ दूं, ये क्या बन जाएंगे? पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल जो होगा हमेशा प्लस या माइनस, यही दो सिंबल से ही ये डिवाइड होगा, मतलब अलग अलग बनेगा। 2 एक टर्म है, 2x³ एक टर्म है। ठीक है, अगर मैं इस माइनस को हटा कर यहाँ इंटू लिख दूँ तो ये दो टर्म नहीं होंगे, ये मिला के एक ही टर्म हो जाएंगे। कैसे? 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर ही हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक ही टर्म है। अगर इसे यहाँ मल्टीप्लाई की जगह मैं माइनस लगा दूँ तो ये दो टर्म हो गया। 2 एक अलग टर्म हो गया, 2x स्क्वायर एक अलग टर्म हो गया, मतलब ये पॉलिनोमियल्स बन गया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कभी पॉलिनोमियल्स दो सिंबल से डिवाइड होगा, प्लस या माइनस। इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड का सिंबल नहीं आएगा, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इतना समझ गया? चलिए ठीक है, मैंने आपको बताया टर्म क्या होता है। टर्म क्या होता है? कोई भी अपने आप में एक सिंगल सा एक वर्ड अपने आप में एक टर्म होता है, और कई सारे टर्म से मिलकर बनता है हम लोग का पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बताते हैं, फिर मैं आपको उसके आगे एक टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, तो क्या डिस्कस करने वाले जी? कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स।
कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स होता क्या है? कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स होता क्या है? पहले इसका हिंदी जान लो। कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स का हिंदी मतलब होता है चर व अचर राशि। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? अचर, और वेरिएबल्स का चर। अचर व चर राशियां कह सकते हैं इसको, राशियां, ठीक है। अचर व चर राशि मतलब कांस्टेंट मतलब अचर होता है और वेरिएबल्स मतलब चर होता है। चर व अचर राशियां क्या होते हैं? कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होता है, इसको पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होता है जी? देखिए सिंपल सा एक टर्म समझा रहा हूँ, बहुत डीप नहीं जाऊँगा, एकदम बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बताऊँगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? मतलब अचर होता है, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मैं लिखूँ अगर 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, और वेरिएबल्स में लिखूँ एक्स वाई जेड क्यू पी डैश डैश डैश। अब मैं कहूँ ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका वेरिएबल्स है, तो आप कंफ्यूज हो कहोगे नहीं यार ये तो काउंटिंग नंबर है और ये हम लोग का अल्फ़ाबेट से ABCD हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ये भी हम लोग का कांस्टेंट काउंटिंग नंबर है और ये हम लोग का अल्फ़ाबेट्स है। तो कांस्टेंट वो होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है? हम लोग काउंटिंग नंबर होता है। वेरिएबल्स क्या होता है? ABCD मतलब वो हम लोग क्या होते हैं? XYZ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कहोगे इसमें डिफरेंस क्या दिक्कत है? इसमें क्या मतलब कांस्टेंट वेरिएबल समझने वाली चीज़ क्या है? यहाँ ध्यान देखो, कांस्टेंट जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। कैसे नहीं होता चेंज? कांस्टेंट जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, पर वेरिएबल्स चेंज होते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देख समझाता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 10 + 40 = 50, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको वो अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। 10 + 40 = 50, ठीक है, इतना समझ। अब मैं यहाँ वेरिएबल्स में लिखूँ x + y = 50। अब बताइए दोनों डिफरेंस क्या है? 10 + 40 = 50, x + y = 50। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ 10 + 40 मिलके हम लोग का 50 बन रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? 10 + 40 मिलके हम लोग का 50 बन रहा है। यहाँ क्या x + y मिलके 50 बन रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहाँ, तो x की जगह मैं अगर 20 लिख दूँ और y की जगह मैं 30 लिख दूँ तब भी ये 50 बन जाएगा। भाई x और y का वैल्यू दिया नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ 25 और +25 लिख दूँ तभी भी ये 50 बन जाएगा। बन जाएगा ना? बिल्कुल बन जाएगा यार। देखो अगर मैं यहाँ 40 लिख दूँ और यहाँ 10 लिख दूँ तो यहाँ तभी भी 50 बन जाएगा। मतलब यहाँ प्रूव ये होता है कि वेरिएबल्स का जो मतलब वेरिएबल्स का जो नंबर होता है वो वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं। इतना कंसेप्ट समझो। कांस्टेंट होता है जो कभी चेंज नहीं होता। कांस्टेंट 10 + 40 मिलके 50 बनना है, लेकिन x + y = 50 मतलब x का जो वैल्यू है चेंज होता है। 20 भी रख सकते हैं, 30 25 50 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा ठीक है, इसको मैं समझो। एक और चीज़ समझो, आपने बहुत सारे मैथ्स में न्यूमेरिकल्स नहीं क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो वहाँ आपने एक नोटिस किया होगा x का जो वैल्यू होता है वो ऑलरेडी चेंज होता रहता है। x का वैल्यू कभी 40, x का वैल्यू कभी 50, x का वैल्यू 90, 1/2, 1/3 कुछ भी आता है, मतलब x का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट में डिफरेंस इतना है, कॉन्स्टेंट जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, बट वेरिएबल्स जो होता है वो वेरी करता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। इतना आपको बस समझना, इतना बस ध्यान रखिए। कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है, मतलब अचर मतलब कभी चर मतलब कभी चेंज नहीं होने वाला है। वेरिएबल्स मतलब चर जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ से कंसेप्ट निकाल सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स में। कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है, वेरिएबल जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इतना बात आप समझाएं? चलो ठीक है। अब मैं आपको एक टर्म्स बताता हूँ, पॉलिनोमियल्स को लोग पहचानते कैसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को लोग पहचाने कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। पॉलिनोमियल्स को लोग पहचान, देखिए पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम लोग p और ब्रैकेट में वेरिएबल्स, इससे हम लोग डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल्स। कहीं भी p और ब्रैकेट में x लिखा है, p मतलब पॉलिनोमियल्स, x मतलब वेरिएबल्स, कहीं भी ऐसा लिखा है समझ लीजिए पॉलिनोमियल्स लिखा है, पॉलिनोमियल्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। और ये जैसे मैंने कहा कि x का जो वैल्यू होता है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। तो वैसे सेम देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा था, पॉलिनोमियल्स को पहचानते कहते हैं कैसे, पहचानते कैसे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। और p का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स, और x क्या है? वेरिएबल सब, लेकिन जो x होगा ना वो वेरी करता रहेगा। कैसे वेरी करता रहेगा ये मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा पॉलिनोमियल्स पहचाने कैसे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा 2x² + 3x + 4, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है। ये एक इसी मतलब ये सब एक ही में है, टोटल ज्वाइन है, ठीक है। px मतलब पॉलिनोमियल्स 2x² + 3x + 4, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने क्या कहा, x का जो वैल्यू है वो वेरी करता रहेगा। कैसे वेरी करेगा? अगर मैं कहूँ कि अगर मैं x का मान 1 रख दूँ तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आएगा? अगर इसमें मैं x का मान 1 रख दूँ तो क्या पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आएगा? चलिए आइए मैं p का वैल्यू 1 रख देता हूँ,
और जैसे मैंने 1 रखा तो यहाँ जो क्वेश्चन है ये 2 हो जाएगा, और x कितना है 1 है, तो यहाँ इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इंटू 1 हो जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और 2 हो जाएगा प्लस 3 प्लस और 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 5 प्लस 4 हम लोग का क्या आ जाएगा 9। मतलब हमको क्या हो गया, वो x का मान कितना आ गया हम लोग का 9 आ गया। तो वैसे ही 1 जो ये जो यहाँ जो x था मैंने उसका वैल्यू रख दिया 1, तो ये क्या हो गया, वैल्यू उसका चेंज हो गया। वैसे ही मैंने कहा x का जो मतलब वेरिएबल्स जो होते हैं उनका जो वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है, वेरिएबल्स जो होते हैं वो वैरी करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि पॉलिनोमियल्स पहचानते कैसे हम लोग। मैंने ये कंसेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी इससे पहले जब मैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बता रहा था, अब कन्फ्यूजन हो गया होगा कैसे वेरी करता रहता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया पॉलिनोमियल जो होता है p और x मतलब वेरिएबल्स से इससे डिनोट करते हैं हम लोग। हाँ कि ये कहीं लिखा रहेगा समझ लीजिएगा हाँ पॉलिनोमियल्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल्स पहचानते कैसे है। ठीक है, तो देखिए मैं सेम एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिखूँ, हाँ चलिए 3x पे पावर क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल्स है, कैसे मैनी टर्म्स है ना, ये पॉलिनोमियल्स है। पर पॉलिनोमियल्स एक्चुअली हम लोग पहचानते कैसे है, क्वेश्चन में अगर आ जाए पॉलिनोमियल पहचानने की तो कैसे पहचानेंगे वो यहाँ से नोटिस कीजिए। तो पॉलिनोमियल्स पहचानने के हम लोग के पास 3 कंडीशन होते हैं, मेनली 3 कंडीशन होते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 क्या होता है आपको मैंने पहले बताया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल जो होता है कई सारे टर्म्स से मिलकर बना होता है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था। ठीक है, तो क्या हमने कहा मैनी टर्म्स। कंडीशन नंबर ये है किसी पॉलिनोमियल्स में पहचानने के लिए। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, पॉलिनोमियल जो होगा वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलके बना होगा। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हमने डिस्कस किया पहले ना। कांस्टेंट क्या है, ये 3 एक कांस्टेंट है, एक मिनट मैं दूसरे मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ। 3 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल्स है। 9 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल्स है। 4 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल्स है। 5 क्या, कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल से ही मिलके बना पॉलिनोमियल्स, ये कंडीशन है। ठीक है, मैंने क्या कहा, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कंडीशन नंबर 2 ये हो गया। कंडीशन नंबर 3 जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। ये दोनों रहेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं रहे तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। कंडीशन नंबर 3 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या है कंडीशन नंबर 3? कंडीशन नंबर 3 ये है, जो क्वेश्चन का जो वेरिएबल्स होगा, उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। क्या मैंने कहा, इसको ध्यान समझो। कंडीशन नंबर 1 का कहता है वो किसी पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए उसमें मैनी टर्म्स होने चाहिए। मैनी टर्म्स मतलब, और कंडीशन नंबर 2 पर देख लो। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल से ही मिलके बना होना चाहिए वो। कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है, वेरिएबल्स का जो उसका पावर होगा वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है मैं ओरली आपको बता देता हूँ। होल नंबर वो होते हैं जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। इनिशियल नंबर 1 2 3 होता है, ठीक है, ये होता है हम लोग का होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो चलिए आइए अब क्या कीजिए, इन तीनों स्टेप को, इन तीनों कंडीशन को आप क्या कीजिए, इस पर अप्लाई करके देखिए। इन तीनों कंडीशन को आप इस पर अप्लाई करके देखिए और देखते हैं ये पॉलिनोमियल्स होता है या नहीं। चलिए आइए अप्लाई करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर 1 मैनी टर्म्स मतलब कई सारे पद होने चाहिए। तो यहाँ देखो 3x³ एक पद है, 9x एक पद है, 4x पद है, 5 भी एक पद है। ठीक है, ये तो ठीक है, ये अप्लाई हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, अप्लाई होगा कि हाँ ये कई सारे पदों से मिलकर बना है। कंडीशन नंबर 7 क्या कहता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलकर बनाना चाहिए। तो 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल्स है, 9 कांस्टेंट है, x वेरिएबल्स है, 4 कांस्टेंट है, x वेरिएबल्स है, 5 कांस्टेंट, मतलब ये भी अप्लाई हो गया। ठीक है, ये भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है, वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए। ठीक है, देखो अब इसको अप्लाई करते हैं। ये होता है हम लोग का पावर,
ठीक है। वेरिएबल्स का पावर, ये वेरिएबल्स है ना, एक्स हम लोग का वेरिएबल्स है, इसका पावर क्या है 3 है, एक्स वेरिएबल्स है इसका पावर क्या है 2 है, एक्स वेरिएबल्स इसका पावर क्या है 1 है, लेकिन हम लोग को लिखा नहीं जाता 1 इसी, लेकिन 1 होगा वहाँ पर, ठीक है। देखिए वेरिएबल्स का जो पावर है होल नंबर होना चाहिए, 3 होल नंबर है, बिल्कुल है, एक्स होल नंबर है, मतलब 2 क्या होल नंबर है, बिल्कुल है, 1 क्या होल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। इसका मतलब ये भी कंडीशन अप्लाई हो गया कि ये एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पूरा डीपली समझाना कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको और समझाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए ये भी जान लो। मतलब अब मैंने कहा कि एक्स का मतलब वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए किसी क्वेश्चन का वो होल नंबर होना चाहिए, अगर होल नंबर होना चाहिए तो क्या नहीं होना चाहिए वही मैं जान बता देता हूँ। देखो अगर किसी पावर का वेरिएबल्स होल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा आपका, देखिए मैंने क्या कहा कि किसी भी वेरिएबल्स का पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, ठीक है। किसी वेरिएबल्स का पावर होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए ये भी जान लो। पहला नंबर, कभी भी वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, 1/2, 2/4, 5/9 कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नंबर, कभी भी वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, 2.3, 0.5, 5.9 ये कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, कभी भी जो पावर होगा √3, √9, √4 अंडर रूट में नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, मतलब हम कह सकते हैं कभी भी जो पावर होगा हमेशा होल नंबर होना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, और कभी भी नेवर भी इन अंडर रूट, ठीक है। तो क्या मैंने कहा सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं, कभी भी पावर का जो वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर ही होना चाहिए, किसी भी पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए वो एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, वो बताइए पॉलिनोमियल्स है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको एकदम अच्छी तरह से डीपली समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखता हूँ, मैं दूसरा मार्क लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूँ, मैंने लिखा 9x पे पावर x² प्लस 4x पे पावर क्यूब प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है 4x पे पावर 1/2 प्लस 9x पे पावर 0.3 प्लस 4x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है 5x पावर √2 प्लस 9x प्लस 4, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या है 5x प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 4। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए 4 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको बताना इसमें से कौन सा ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं, ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं, ठीक है। ये आपको बताना है। चलिए ध्यान देखिए और ये तीनों कंडीशन अप्लाई कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स है और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज पॉलिनोमियल्स एंड व्हिच इज नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 9x² प्लस 4x³ प्लस 5x प्लस 9। देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, मैनी टर्म्स होना चाहिए, तो यहाँ तो आप सिंपली देख के बता सकते हैं हाँ कई सारे टर्म्स मिलकर बनाया है। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट से मिलकर बनाना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स कौन से मिल से बना ही है, 9 कॉन्स्टेंट एक्स वेरिएबल्स, 4 कॉन्स्टेंट एक्स वेरिएबल्स, 5 कॉन्स्टेंट एक्स वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए अब क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि पावर एस का ये जो वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक्स का जो पावर है 2 है, 3 है, एक्स पावर 1 है, ठीक है। तो 2 क्या होल नंबर है, बिल्कुल है। 3 क्या होल नंबर है, बिल्कुल है। 1 क्या होल नंबर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4x पे पावर 1/2, यहीं पे रुक जाइए। 4x वेरिएबल्स का जो पावर हो 1/2 आ गया। मैंने आपसे कहा कभी भी वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। तो नो, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 5x पावर √2। अब देखिए यहाँ मैंने कहा कभी भी एक्स वेरिएबल्स जो पावर होना चाहिए वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए लास्ट
लास्ट क्या 5x पावर स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 एक्स पे पावर, वेरिएबल्स का पावर देखिए ये 1 हो गया, 2 और 1 क्या है, हाँ ये पॉलिनॉमियल्स है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कैसे पॉलिनॉमियल्स को पहचानते हैं। कभी पावर होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये बहुत ही मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार तो 2018 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन था वो। मैं आपको क्वेश्चन को पूछता, आप बताइएगा इसमें से कौन सा पॉलिनॉमियल्स है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या है, मेरा क्वेश्चन है 5x प्लस अंडर रूट 9x। ठीक है, अब देखिए, और सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि 5x प्लस अंडर रूट 9x। आपको बताना है क्या ये इन दोनों में से कौन सा पॉलिनॉमियल्स है या नहीं है। ये क्या ये पॉलिनॉमियल्स है या नहीं, ये क्या ये पॉलिनॉमियल्स है या नहीं। ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों में से विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज पॉलिनॉमियल्स, इन दोनों में से कौन सा पॉलिनॉमियल्स है। बहुत ध्यान देखिएगा और एकदम तीनों स्टेप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तीनों स्टेप अगर मैच कर रहा है तो पॉलिनॉमियल्स वो होगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं बता दूं, इसमें से ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है और ये है। ठीक है, ये नहीं है और ये है। कैसे, यहाँ से देखो, मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो x वेरिएबल्स है यहाँ तो ठीक है, ये मतलब ये x का वेरिएबल्स क्या है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो 1 क्या होल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है 9x, ये जो x है वो अंडर रूट के अंदर चला गया है। मैंने कहा था कभी पॉलिनॉमियल से जो पावर होना चाहिए वेरिएबल्स का वो कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो x है वो अंडर रूट के अंदर चला गया है, बट यहाँ जो है, यहाँ जो x है वो अंडर रूट के बाहर है, मतलब यहाँ x का पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो मैंने कहा कि x वेरिएबल्स अंडर रूट के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो मतलब ये अंदर चला गया और इसको जब बाहर निकालोगे तो जो पावर इसका आएगा वो होल नंबर नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ x बाहर है, इसका मतलब x पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये पॉलिनॉमियल्स है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही एकदम देख रहे हो एकदम लॉजिकली लगाने वाली चीज़ है। मतलब ये थोड़ा सा मतलब ये अगर थोड़ा सा यहाँ से यहीं तक रह जाता तो ये भी पॉलिनॉमियल्स माना जाता, लेकिन बट ये थोड़ा सा यहाँ इंक्रीज़ कर दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है, तो ये x अंदर चला गया, ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो, और एक और कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि वेरिएबल्स जो पावर होना चाहिए वो ये सब नहीं होना चाहिए, जो वेरिएबल्स जो पावर होना चाहिए ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब कांस्टेंट हो सकता है। वो कांस्टेंट कुछ भी हो नहीं, मतलब हम लोग को कांस्टेंट नहीं ध्यान देना है, सिर्फ हम लोग क्या करना है, फोकस ऑन वेरिएबल्स को देखना है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट 0.6x स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4 ये पॉलिनॉमियल्स है, लेकिन और 1/2x स्क्वायर प्लस 9y ये पॉलिनॉमियल्स है, और अंडर रूट 2x पे पावर स्क्वायर ये पॉलिनॉमियल्स है। मतलब कांस्टेंट्स हमें कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन भी हो सकता है, कांस्टेंट डेसिमल भी हो सकता है, कांस्टेंट अंडर रूट में भी हो सकता है, बट वेरिएबल्स कभी भी फ्रैक्शन अंडर रूट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फोकस आपको किसने करना है, वेरिएबल्स पे करना है। आई होप आपको पॉलिनॉमियल्स कैसे पहचाने ये समझ में आ गया, बहुत ही डीपली मैं गया था। ठीक है, पूरा आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, व्हाट शुड बी अप्लाई एंड व्हाट शुड बी नहीं अप्लाई। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं कि डिग्री, मतलब अब टर्म्स समझते हैं। ठीक है, अब टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, और टर्म्स से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अब डिस्कस करते हैं टर्म्स को, मतलब पद को। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया टर्म्स क्या होते हैं। कहीं भी कोई सिंगल सा भी एक कोई भी सिंगल सा कांस्टेंट या कोई सिंगल सा वेरिएबल्स एक टर्म्स होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ टर्म्स क्या होता है। ठीक है, अब टर्म्स से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। 9x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, यहाँ मैंने एक पॉलिनॉमियल्स लिख दिया। ठीक है, ओके, चलो अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, पद से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर कोई टर्म्स के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखियो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये बन जा रहा है कि टोटल
टोटल टर्म्स कितने हैं, पूछ देगा टोटल टर्म्स कितने हैं। ये क्वेश्चन समझ लीजिए, आप कोई किसी एग्जाम में बैठे हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है और उसमें पूछ रहा है टोटल टर्म्स कितने हैं, और क्या पूछ रहा है, और कांस्टेंट टर्म कितने हैं, ठीक है, टोटल, और टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स टर्म, ठीक है। यहाँ आपके सामने 3 क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है उसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया और सारे पद से क्वेश्चन है, पद से मतलब टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो आप क्या करोगे, आप ध्यान से इनको देखोगे। पहले क्या कह रहा है, टोटल टर्म्स कितने हैं, तो मैंने आपको बता दिया टर्म्स कैसे गिना जाता है, एक टर्म्स ये हो गया, 2 3 4 5, इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ऐसे आप टर्म्स को काउंट करोगे, ठीक है। टोटल कांस्टेंट टर्म कितने हैं, यहाँ बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। टोटल कांस्टेंट टर्म कितने हैं, इसमें टोटल कांस्टेंट टर्म 1 है, तो आप क्या लिखोगे 1। अब कुछ लोग कन्फ्यूजन ये होगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, क्योंकि एक ही लिखे हो, कांस्टेंट भी तुमको 5 लिखना चाहिए, यहाँ भी कांस्टेंट 5 दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर आप नोटिस करें तो इसके साथ वेरिएबल्स भी लगे हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ और आप शॉक हो जाओगे, अभी देखो टोटल वेरिएबल्स टर्म कितने हैं, आप क्या कहोगे 1 2 3 4, 4 वेरिएबल्स टर्म है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टोटल टर्म्स पूछे तो वो 1 2 3 मतलब ऐसे काउंट करना है, एक टर्म ये हो गया। सिंबल को आप ध्यान देना, आप सिंबल को यू हैव टू नोटिस द सिंबल, सिंबल को आप केयरफुली ध्यान देना है सिंबल क्या लगा है, ठीक है। प्लस सिंबल के पहले 1 टर्म 2 टर्म 3 4 टर्म मतलब 5 टर्म हो गए। टोटल कांस्टेंट टर्म कितने हैं, 1 हो गए। ये सब कांस्टेंट नहीं लेंगे आप, इन सब के साथ वेरिएबल्स लग चुका है, वेरिएबल्स वाला आप मतलब वेरिएबल्स वाला आप टर्म नहीं लेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सिंगल कांस्टेंट मतलब कोई भी एक कांस्टेंट मतलब जो कभी बदलता नहीं है, कांस्टेंट वो होता है, वो अकेला कहाँ, मतलब ये कांस्टेंट है, देखिए इसके साथ वेरिएबल्स नहीं लगे तो कांस्टेंट कितना हो गया 1 हो गया। और टोटल वेरिएबल्स कितने हैं 1 2 3 4, ये सब वेरिएबल्स हैं, एक्स 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 और एक्स, ये सब वेरिएबल्स कितने हो गए 1 2 3 4, 4 वेरिएबल्स हो गए। तो ऐसे आप क्वेश्चन का आंसर आप लोगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, टोटल कांस्टेंट टर्म, टोटल टर्म्स, टोटल वेरिएबल्स टर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं एग्जाम में। अब टर्म्स के कुछ इतने होते हैं, क्या कहते हैं उसको, टाइप्स होते हैं, टर्म्स के कुछ टाइप्स कहते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है। उसको डिस्कस करते हैं पद को, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सीरियस करता हूँ, मैं सिंपल इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आप डिस्कस करते हैं हम लोग टर्म्स के पद को, ठीक है। चलो आओ, तो हमने क्या कहा कि इसको टाइप्स के डिस्कस करने वाला, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप्स होता है हम लोग का मोनोमियल, मोनोमियल्स। सेकंड होना हम लोग का बाइनोमियल, ठीक है। और हम लोग का जो थर्ड होता है वो ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। और उसके बाद आता है हम लोग पॉइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल एक पद, एकम पद मतलब एक पद, बाइनोमियल द्विपद, ट्राइनोमियल त्रिपद, ठीक है। सम में क्या आ रहा है लास्ट में पद पद पद, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है। तो चलो, तो लास्ट में सब क्या आ रहा है पद, मतलब जरूर ये मतलब टर्म्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये टर्म्स के टाइप्स हैं। तो मोनोमियल एक पद, मोनोमियल्स क्या होता है जिसमें एक पद हो, एक टर्म्स हो, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, एक्स ये एक पद है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। 5 एक पद है, बिल्कुल है। 2x एक पद है, 2xyz ये एक पद है, ये सब एक पद है, सिंपल सा एक पद, ठीक है। और अब बायनोमियल मतलब द्विपद जिसमें 2 पद हो, जैसे 2x + 5 द्विपद, 2 पद हो गए, ठीक है। अच्छा मैं इस प्लस को हटा के अगर मैं यहाँ इंटू लगा दूँ तो क्या ये 2 पद है, नहीं है भाई। मैंने कहा ना कभी भी अगर कोई भी अगर पॉलिनोमियल 2 टर्म में बटेगा तो उसको 2 ही चीज़ बांट सकता है, या तो प्लस का सिंबल या तो माइनस का सिंबल। कभी भी इंटू हो जाएगा, देखो इंटू होते ही 5 × 10 10x हो जाएगा भाई ये, ठीक है। तो कभी भी जो पॉलिनोमियल अगर कोई पॉलिनोमियल डिवाइड 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो या तो प्लस से या तो माइनस से, ठीक है। तो ये 2 टर्म से, ये 2 और क्या हो सकता है, और हो सकता है 5x² + 4x, ठीक है। ये 2 पद हो गए, ठीक है। ट्राइनोमियल क्या मतलब
ट्राइनोमियल क्या होता है, त्रिपद, जिसमें 3 पद हो, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 5, यहाँ 3 पद है, 1 2 3, ठीक है। और क्या, 9x³ प्लस 4x² प्लस 5x, ये भी 3 पद, 1 2 3, ठीक है। आई होप इसको टर्म्स को आप बहुत ही इजीली नाम पे जाओ, सीधा ना इसके नेम पे ही जाइए। मोनोमियल मतलब 1 पद, बायनोमियल मतलब 2 पद, ट्राइनोमियल मतलब त्रिपद। 1 पद मतलब जिसमें 1 पद हो, बायनोमियल में 2 पद हो जिसमें, और ट्राइनोमियल में 3 पद हो, ठीक है। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिग्री पे, बिल्कुल एकदम बेसिक से हम लोग यार एक एक टर्म को बहुत ही डीपली समझ रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो देखने, मैंने कहा ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपके 90% क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स के बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी रही है, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते जाइए। चलो आओ इसको इरेज करते हैं, अब डिस्कस करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स के कुछ और टाइप्स को, ठीक है। अब देखिए टर्म्स हमने डिस्कस किया, अब एक बात करते हैं हम लोग, किसको जी, अब बात करते हैं डिग्री पे हम लोग, डिग्री, जिसको हिंदी में घात कहते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए क्वेश्चन लिख देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, कभी भी मैं बता दे रहा हूँ, एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, कभी भी डिग्री के किसी भी क्वेश्चन में अगर डिग्री की बात कर दे, क्या मैंने कहा, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डिग्री की बात कर दे तो आप क्या कीजिएगा, सीधा उसके हाईएस्ट पावर पे जाइएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर कह दे इसका डिग्री बताइए, तुरंत आप क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन के हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स का सबसे हाईएस्ट पावर पे जाइएगा और सीधा लिख दीजिएगा हाँ ये इसका डिग्री है। क्वेश्चन देख बताओ ना भाई, बताता हूँ, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन लो फिर इसको ध्यान समझो। जैसे मैंने ले लिया 9x⁴ प्लस 4x⁴19, अरे कॉमा मैं क्यों दे रहा हूँ, सिंबल लगेगा ना, हाँ, माइनस 5x प्लस 9, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया और कहा इसका डिग्री बताओ। अब तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन देखते ही आप क्या कीजिएगा, वेरिएबल्स का सबसे हाईएस्ट पावर पे जाइएगा, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, x, इसका पावर क्या है 7, इसका पावर 19, इसका पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 19 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर क्या है 19 है, 7 है और 1 है, 7 1 छोटा है 19 से, हाईएस्ट पावर क्या है 19 है, यही इसका डिग्री हो जाएगा। सिंपल है यार, कई क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 7x⁴ प्लस 9x⁴72 माइनस 4x⁴100 प्लस और 5x प्लस 9, ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया और कहे आप इसका डिग्री बताइए, तो आप क्या, मैंने क्या कहा, सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स पे जाइएगा, वेरिएबल्स ये सब हैं और इसका हाईएस्ट पावर क्या है 100 है, तो इसका क्या डिग्री हो जाएगा 100, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी डिग्री की बात करें तो आप सबसे हाईएस्ट पावर पे जाइएगा, ये सिंपल सा होता है डिग्री का कंसेप्ट, ठीक है। चलो अब समझते हैं कॉफिशिएंट क्या होता है, मतलब गुणांक, कॉफिशिएंट, ठीक है। बिल्कुल एकदम डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब ओरली भी, और ऐसा मैं समझाऊंगा आपको कि टू द पॉइंट आपके एग्जाम में ये काम आ जाएगा, ठीक है। चलो कॉफिशिएंट बचा अब ना, क्या कॉफिशिएंट मतलब गुणांक, ठीक है। कॉफिशिएंट मतलब गुणांक। देखो कॉफिशिएंट क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। कॉफिशिएंट क्या मतलब गुणांक, क्वेश्चन में देता हूँ 7x⁴ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 5, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब मैं कहूँ कि आप इसका कॉफिशिएंट बताइए, मतलब इसका गुणांक बताइए, इसका गुणांक क्या है, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर कॉफिशिएंट की बात कर दे तो आप क्या कीजिएगा, सीधा क्या कीजिएगा, उसके वेरिएबल्स को देखिएगा और वेरिएबल्स के पहले जो लगा होगा उसको आप सीधा लिख दीजिएगा हाँ उसका कॉफिशिएंट है। नहीं समझ कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं समझाता हूँ। अगर मैं इसको ये आपके सामने क्वेश्चन में रख दूँ, ठीक है। अब मैं कहूँ कि आप इसका x³ का कॉफिशिएंट बताइए और x² का कॉफिशिएंट बताइए और आप x का कॉफिशिएंट बताइए, इन तीनों का आप कॉफिशिएंट बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इससे मैंने रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, x³ का कॉफिशिएंट बताइए, x² का कॉफिशिएंट बताइए और x का कॉफिशिएंट बताइए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, x³ पहला है तो क्या कीजिए, x³ का आप ध्यान दीजिएगा, पहले देखिएगा x³ कहाँ है, ये रहा x³,
इसके नंबर क्या, इसके एक्स क्यूब के सामने क्या लिखा है 7, तो क्या उसका हो जाएगा, इसका कॉफिशिएंट आपका हो जाएगा 7। एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये रहा, उसके सामने क्या लिखा है 4 लिखा है, तो 4 इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। एक्स ये रहा, इसके सामने क्या लिखा है 9 लिखा है, तो 9 इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब जिस भी चीज़ का कॉफिशिएंट पूछ रहा है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और इसका, उसके जस्ट सामने क्या लिखा है वो आपको नंबर देखना है और वो उसका कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, जस्ट एकदम जस्ट उसके सामने, कोई भी उसके बीच में कुछ भी आना नहीं चाहिए, जस्ट उसके सामने क्या लिखा है उसका कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, और देखिए इतना समझेगा। अगर मैं पूछूँ, ठीक है, अगर मैं यहीं पे अगर मैं ये पूछूँ कि 5 का कॉफिशिएंट क्या होगा भाई, मैं क्या कहूँ, मैं अगर कहूँ कि 5 का कॉफिशिएंट आप बताइए 5 का कॉफिशिएंट क्या होगा इस 5 का, तो आप कहोगे अरे यार 5 कॉफिशिएंट मतलब 5 के सामने कुछ लिखा नहीं, इससे कॉफिशिएंट क्या होगा। तो हाँ, अगर आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ 5 है, ज़रूर यहाँ x पे पावर 0 लगा होगा तभी ये नहीं लिखा गया है। अगर x पे पावर 0 लगा होगा तभी ये x नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ x पे पावर 0 लगा है बट लिखा नहीं गया है, तो x पावर 0 लगा है तो ऐसा कॉफिशिएंट क्या होगा 5 होगा, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपको नोटिस करना है। ठीक है, लिखा नहीं रहेगा, मतलब 5 सिंपल सा दिया रहेगा, सिंपल मतलब सिंपल सा दिया रहेगा 5, पूछ देगा 5 कॉफिशिएंट बताइए, आप कंफ्यूज हो गए कहाँ लिखा है भाई, किसी का कॉफिशिएंट कुछ है ही नहीं, इसके सामने कुछ लिखा है नहीं, प्लस क्या लिख दे नहीं। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो इसके सामने अगर 5 लिखा है जरूर इसके सामने x पावर 0 होगा, तभी ये x लिखा नहीं गया है। तो x पावर 0 अगर होगा तो ऐसा कॉफिशिएंट क्या होगा 5 होगा, तो 5 इसका कॉफिशिएंट क्या होगा 5 हो गया। ठीक है, ये था हम लोग का सिंपल सा क्या कॉफिशिएंट का कंसेप्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे मैंने इससे थोड़ी पहले मैं आपको डिग्री के बारे में बताया था, ठीक है, और डिग्री का भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, और डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, डिग्री कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला नंबर होता है आपका लीनियर पोलिनोमियल, सेकेंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और आपका थर्ड जो होता है वो होता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये 3 डिग्री के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, ये क्या होता है, देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल हिंदी मतलब होता है रैखिक बहुपद, और क्वाड्रेटिक का द्विघात बहुपद, और क्यूबिक का त्रिघात बहुपद। लीनियर का रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक का द्विघात मतलब डिग्री का मतलब क्या था घात, और क्यूबिक का त्रिघात। ठीक है, इन सब के आगे क्या घात आ रहा है, घात मतलब डिग्री, मतलब जो डिग्री के स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल वो होते हैं जिसके वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 हो। मैंने क्या कहा, लीनियर पोलिनोमियल वो होते हैं जिसके किसी भी क्वेश्चन का अगर वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए। ठीक है, और वैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे मैं क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 3x + 4, हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया 3x + 4, 3x का पावर क्या है 1 है, x पावर क्या है 1 है, इसलिए x लिखा गया है। तो और ये लीनियर पोलिनोमियल वो होते हैं जिसका मैक्सिमम पावर क्या 1 हो। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है मैक्सिमम पावर 2 हो। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वाड्रेटिक मतलब 2। ठीक है, क्या मैंने कहा, इसका एग्जांपल क्या है 3x² + 4x + 5, इसका एग्जांपल ये होगा। इसका हाईएस्ट पावर मतलब इसका मैक्सिमम पावर क्या हो, इसका 2 हो। और क्यूबिक का वैसे मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, 3x³ + 4x² + 9x + 5। ठीक है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3 हो। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सिंपल सा आप समझ लीजिए, लीनियर पोलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद, मतलब मतलब जिसका घात 1 हो, और क्वाड्रेटिक जिसका घात 2 हो, और क्यूबिक जिसका घात 3 हो। ठीक है, उसके बाद पोलिनोमियल आ ही जाता है जिसका घात 1 से 3 से ज़्यादा हो, 4 5 6 7।
ठीक है। और देखो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, डिग्री के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं आगे। अब देखिए, अब एक आता है आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो अब इसको देखते हैं, क्या शून्यक, जीरोज, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, शून्यक कहते हैं। शून्यक कहते हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये कहता है, बहुत कुछ लोग समझते हैं ये बहुत हार्ड है। ठीक है, शून्यक बहुत हार्ड है, इसको ये बड़ा वाला रहेगा। ठीक है, शून्य, कुछ लोग समझते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत हार्ड है, कैसे निकालें। सिंपल सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये कहता है, अगर किसी क्वेश्चन के वेरिएबल्स को एक ऐसा वैल्यू रख दें ताकि उन सब का मान जीरो के बराबर आ जाए। मैंने क्या कहा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये होते हैं जो अगर किसी क्वेश्चन का मान ऐसा नंबर रख दें कि वो क्वेश्चन जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5x + 4 और मैंने कहा इसका जीरो ऑफ द पॉइंट शून्य बताइए, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए। तो आप क्या कीजिएगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है कि इस x का मान ऐसा क्या हम रख दें ताकि ये सारा इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाए। वेरिएबल्स मतलब x का मान ऐसा क्या हम लोग रख दें ताकि जो पूरा क्वेश्चन है वो जीरो के बराबर हो जाए। तो कभी भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 5x + 4 दिया है, आप क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन को, आप क्या कीजिएगा 5x + 4 = 0 कर दीजिए, इसको जीरो इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 5x = ये इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, x = -4/5। मतलब अगर हम x के पावर -4/5 रख दें तो ये जो पूरा क्वेश्चन है वो जीरो इक्वल हो जाएगा। आइए पुट करके देखते हैं कि जीरो इक्वल होता है या नहीं। अगर हो गया तो ठीक है, सही है। ठीक है, क्या गया 5 × x का क्या वैल्यू है, -4/5, -4/5। अब क्या है, +4 है। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया, -4 + 4, ये -4 + 4 मिलकर क्या हो गया, 0 आ गया। मतलब ये क्या आ गया, -4/5 क्या है, जीरो, इसका शून्यक है। -4, इसका आंसर क्या आ गया हम लोग का, इसका आंसर हम लोग का आ गया -4/5, -4/5। ये होता है जीरोस, कुछ हार्ड नहीं होता यार, बस सिंपल से उसका कंसेप्ट समझना है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यही कहता है किसी भी क्वेश्चन का, मतलब किसी क्वेश्चन के वेरिएबल्स का, मतलब x का ऐसा क्या मान रख देता कि वो जो पूरा क्वेश्चन है वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो आप क्या कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन उसको क्या कीजिए, पहले उस क्वेश्चन का पूरा जीरो के बराबर कर दीजिए, क्वेश्चन पूरा लिख के उसको = 0 कर दीजिए। अब उसको सॉल्व करिए, जो उसका x का जो वैल्यू आएगा वो उसको x पे पुट कर दीजिए, तो वही उसका, अगर जीरो आ गया तो समझ लीजिए वही उसका शून्यक है। ठीक है, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं जो देख के बता देते हैं, हाँ मतलब दिमाग में ये अगर पूरा प्रैक्टिस की और दिमाग में सोच के हाँ बता देंगे, हाँ यार x का वैल्यू क्या कर दो, -4/5 रख दो, इसको 0 हो जाएगा। तो क्या -4/5 क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। कंपटीशन लेवल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन किया था। अगर आप इसको अगर जीरो के इक्वल करने बैठे तो इतना टाइम नहीं होता है कंपटीशन लेवल में, आपको सीधा क्वेश्चन देख के आपको सोचना पड़ता है, हाँ ये रख देंगे तो इसको 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा, ये अगर आप प्रैक्टिस करते करते आप हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, मैंने लिखा 9x + 5, इसका आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका शून्य बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, सीधा क्या कीजिएगा, इन सबको जीरो के इक्वल कर दीजिएगा। 9x + 5 = 0, और ये क्या होगा 9x = ये 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, x = -5/9। ठीक है, अब इसको पुट करके देख लिया जाए, अगर जीरो आ जाएगा ठीक है। तो क्या कहा मैंने, 9x पे क्या लिखना है, x को -5.9 लिखना है, और क्या है +5। ठीक है, 9 से 9 कट गया, -5 + 5 क्या आ गया हम लोग का, 0 आ गया। मतलब -5.9 क्या है, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये होता है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो गाइस, हमने पूरा पॉलिनोमियल्स का पूरा कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। कांस्टेंट वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स को ऐसे पहचानने, कोएफिशिएंट, डिग्री, और डिग्री के बेस पे स्टैंडर्ड फॉर्म, और क्या कहते हैं, और पॉलिनोमियल्स के बेस पे इसके टाइप सारा हमने डिस्कस कर लिया, पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट का लाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लाऊंगा, कुछ एग्जाम के बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसका भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कहाँ प्रॉब्लम आएगा। तो सिर्फ मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।